शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, हजरत फकीया रहमतुल्लाह अलैह ये बयान करते हैं कि बनी इसराइल में एक आबद शख्स था जिसे अल्लाह ताला ने ज़ाहरी हुस्न और जमाल भी बहुत दे रखा था। वो अपने हाथ से ज़मीलें बनाता और फरोख्त करके गुजर औकात करता था। एक दिन वो बादशाह के दरवाजे से गुजरा तो बादशाह की बीवी की खादमा ने इसे देख लिया और जाकर मलका से कहने लगी कि यहाँ एक आदमी है, वो ऐसा हसीनो जमील और खूबसूरत है कि मैंने ऐसा खूबसूरत इंसान पहले कभी नहीं देखा जो कि बाहर जमील फरोख्त करता फिर रहा है। तो मलका ने अपनी मुलाजमा को हुक्म दिया कि इसे मेरे पास ले आओ। मुलाजमा बाहर गई और उसे बुलाकर अंदर ले आई, जिसे देखते ही बादशाह की बीवी फिदा हो गई और कहने लगी, जमीलें फेंक दो और ये चादर संभालो। बांदी से कहा, तेल और खुशबू वगैरह ले आओ, आज हम इससे अपनी हाजत बर्दारी करेंगे। फिर बादशाह की बीवी आबद से कहने लगी कि अब तुम्हें जमीलें बेचने की जरूरत नहीं रहेगी। आबद बार बार इनकार करता रहा। बादशाह की बीवी कहने लगी, अगर तू ये काम नहीं करना चाहता तो इसके बगैर यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता। इसके बाद बादशाह की बीवी ने अपनी खादमा को हुक्म दिया कि तमाम दरवाजे बंद कर दो। आबद ने जब ये देखा तो मलका से कहा कि क्या आपके महल के ऊपर कोई जरूरत की जगह है? तो बादशाह की बीवी कहने लगी, हाँ है। बादशाह की बीवी ने खादमा को हुक्म दिया कि इसके लिए पानी वगैरह ऊपर ले जाओ। आबद छत के एक कोने की तरफ चला गया। आबद ने देखा कि महल बहुत ऊंचा है, कोई ऐसी चीज नहीं जिसके साथ लटक कर नीचे उतरा जा सके। आखिर अपने नफ्स को खिताब और इताब करने लगा कि तू 70 बरस से अपने रब करीम की रजा में लगा हुआ है, दिन रात उसी की इबादत में गुजरे हैं, लेकिन तुझ पर आज एक ऐसी शाम आई जो तेरी तमाम मेहनत को जाया कर देगी। वल्लाह तुझसे बढ़कर कोई खाइन ना होगा। अगर ये शाम तेरे अमाल को फासद कर गई तो तू अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? गरज वो इसी तरह अपने आप को कोसता रहा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसके बाद जब इसने बुलंदी से कूद जाने का तहैया कर लिया तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा बंदा मेरी नाराजगी से बचने के लिए जान की बाजी लगा रहा है, जा अपने परों से इसे ढांप ले और इसे जरा भी तकलीफ न होने पाए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपने पर फैलाए और इसे यूं पकड़कर जमीन पर रख दिया जैसे एक मेहरबान बाप अपने बेटे को रखता है। फिर फरमाया कि आबद इसके बाद घर चला गया। जंबीलें वगैरह वहीं रह गईं। सूरज गुरूब हो रहा था। बीवी कहने लगी, जंबीलों की कीमत कहाँ है? तो आबद कहने लगा, आज इनका कुछ नहीं मिला। इस पर बीवी कहने लगी, आज रात इफ्तार किस चीज से करेंगे? कहने लगा, आज की रात यूं ही सब्र से काट लेंगे। फिर कहने लगा, उठकर तंदूर में आग जला दो। हमसाए हमारे तंदूर में आग नहीं देखेंगे तो नामालूम क्या कुछ ख्याल दौड़ाएंगे। ख्वामख्वाह इन्हें परेशान करना अच्छा नहीं। बीवी ने उठकर तंदूर में आग जला दी और खुद वापस आकर बैठ गई। इतने में एक पड़ोसन आग लेने के लिए आई और पूछा, आग है? तो आबद की बीवी ने जवाब दिया, आगे बढ़कर तंदूर से ले लो। ये औरत आग लेकर वापस आई तो घर वाली से कहने लगी, तू यहाँ बैठी बातें कर रही है, वहाँ तेरी रोटियां पक चुकी हैं, बल्कि जलने को हैं। औरत ने जल्दी से उठकर देखा तो तंदूर बेहतरीन रोटियों से भरा हुआ था। औरत ने इन्हें बर्तन में रखा और अपने खावत के पास ले आई और कहने लगी, आपके साथ अल्लाह का ये मामला आपके बुलंद दर्जात की वजह से ही हो सकता है, लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि हमारी बाकी उम्र खुशहाली और फराकी में गुजरे। आबद कहने लगा, इसी हाल पर सब्र अच्छा है, मगर औरत का इसरार बढ़ता गया, हत्ता कि आबद ने दुआ करने का वादा कर लिया। आधी रात को उठकर नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगा कि ऐ मेरे रब, मेरी बीवी का इसरार और तकाजा ये है कि उसको बाकी उम्र में खुशहाली और फरागी अता फरमा। इतने में छत फट गई, याकूत और मोतियों से भरी तश्तरी नीचे उतरी, जिससे तमाम घर जगमगा उठा। आबद ने बीवी का पांव दबाया जो करीब ही सो रही थी और कहा कि उठकर बैठ जाओ और जो कुछ तुम मांगती थी वो संभाल लो। औरत बेदार होकर कहने लगी, जल्दी ना करो, इस मकसद के लिए आपने मुझे ना ही जगाया होता तो अच्छा था। मैं एक ख्वाब देख रही थी, सोने की बहुत सी कुर्सियां बिछी हुई हैं जो याकूत और जरोजर से जड़ी हुई
हुई हैं, मगर इनमें सुराख हैं। मैंने पूछा ये कुर्सियां किसकी हैं? जवाब मिला ये तेरे खामद के बैठने के लिए हैं। मैंने पूछा ये सुराख क्या है? जवाब मिला ये वही नफ्स और कमी है जो दुनिया की जल्दबाजी की वजह से वाक़या हुई है। तो मैंने कहा कि मैं किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश नहीं रखती जिससे तेरी निशिस्तगाह में नक्स पैदा हो, लिहाजा अपने रब से इसे वापस करने की दुआ करें। आबद ने दुआ मांगी और तश्तरी वापस मुड़ गई। दोस्तों, इस वाक़े से हमें ये सबक हासिल होता है कि बेशक जो अल्लाह के खौफ से अपने आप को निस्वानी ख्वाहिशात से बचाता है तो अल्लाह ताला यकीनन उसकी मदद फरमाते हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें अटकने और गलत राह चलने से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।